हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है, अच्छी खासी ठंड होने लगी है। 2-4 दिन में सुनते हैं कि एकदम भयंकर वाली होने वाली है ठंड। और यूपी में, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, आप लोग को भी पता है। तो मेरे लुक पे मत जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, मैं नीतू मेहना के ख़िलाफ़ क्यों हूँ। मैं नीतू मेहना से मेरी कोई पर्सनल वो नहीं है, रंजिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना मैं जानती हूँ। लेकिन जब से ये चीज़ें मुझे पता चली थी कि नीतू मेहना बराबर की हिस्सेदार है, साथ में मिलवाना, वो सब जान रही है, वो सब जानती थी A to Z। लेकिन फिर भी साथ में हे करके वीडियो बनाना, उसको अपनी वीडियोस में लेना, ज़बरदस्ती उसके घर पे घुसना सिर्फ वीडियोस के लिए, पैसों के लिए। जिस औरत के पास आटे दाल का पैसा ना हो, सचिन से मांगती हो, वो आप लोग समझ सकते हैं पैसों के लिए क्या ही कुछ कर सकती है। क्या ही कुछ का मतलब है, जगत दीदी के हर गुनाह, हर जुर्म में साथ में देना है। लेकिन जब एक्सपोज हो गई, सचिन ने पूरी तरह से हम लोग तो एक्सपोज कर ही रहे थे, हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन जगत भैया ने जब एक्सपोज कर दिया तो आप समझ लीजिए ये इस तरह से फ़न उठा के आगे रोना चालू कर दी। पहले तो फ़न उठा के धमकाई, मेरे ये नहीं वो नहीं, उसके बाद रोना वोना का वीडियो, ये रोने वाला वीडियो ज़रूर बनाती है, आप लोग देख लीजिएगा। पहले जगत दीदी के भाई ने जो है उसने भी एक्सपोज किया, उसने भी अपनी लाइफ में इसी का नाम लिया कि यही है। तो भी हम लोग ने कहा था कि हाँ ये है, और सब जानती है। हम कहते हैं अगर गलत का साथ नहीं दे रही थी तो तुम गलत को तो उसी समय छोड़ के अलग हो सकती थी कि मैं भाई इस गलती में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, किसी का घर नहीं तुड़वा सकती, लेकिन साथ दिया। ऊपर से सचिन ने कैसे पोल खोली कि कॉल कर कर ही मनीषा के साथ वीडियो मत बनाना, क्यों लफड़ा कर रहे हो, क्यों गुस्सा होने दे रहे हो। हम ये कहते हैं कि भगवान करे, हम तो यही कहेंगे तेरे पति के साथ, तेरा पति भी उसी के साथ जाके ऐसे लपड़े। वो जो भाई बहन कहती ना मेरी बहन की तरह है, तो भाई बहन का तो उसके नज़र में क्या औकात है वो आप लोग समझ लीजिए, रिश्तों की क्या औकात है वो समझ लीजिए। तो तब जो है दुनिया के सब औरतें यही कहेंगी कि तेरे साथ तेरा पति क्यों रील बनाता है, क्यों रील बनाता है। जब अपने ऊपर आती है ना, तभी आदमी को समझ में आता है। मनीषा का दुख दर्द समझ में नहीं आएगा। मनीषा के हर एक आंसुओं का ये बदला है कि जो सब औरतें एक्सपोज हो रही है ना, चाहे अब जूस वाले को लेके हो, इसको लेके हो, जो औरतें एक्सपोज हो रही हैं वो मनीषा के आंसुओं का बदला है। मनीषा के आंसू सच्चे थे, ये इसलिए सारी की सारी यूट्यूब पे आके खुल रही हैं। खाली औरतों का बेइज्जत कपड़े उतार के नहीं होता है, औरतों की बेइज्जती इस तरह से भी होती है जब उनकी पर्सनल चीज़ें सामने आती है। जिस घर में खा रही रह रही, उसी घर की बुराई दूसरे आदमी के साथ कर रही, पराये आदमी के साथ। ठीक, जैसे अब मीशू का देख लो, तेरी सहेली जो एडवोकेट बनी हुई थी ना मीशू, अब उसके पति ने कुछ किया, उसके अंदर की बात थी भाई, बेडरूम के अंदर की बात होती है, पर्सनल हस्बैंड वाइफ की बात होती है। उसकी भी चुगली इसने क्रिएटर से की, चाहे अब दीदी से की हो, दीदी ने चुगली अपने भाई बतार से की, चाहे आपने डायरेक्ट सचिन से की हो, दोनों ही गैर थे। ऐसा नहीं है कि कोई गैर मिले उसको बैठ के घर की और पति की इस तरह की बातें बता के उनकी नज़रों में अपने पति को नीचा दिखा दिया, दुनिया की नज़रों में अपने ससुराल वालों को नीतू ने नीचा दिखवा दिया। चाहे अब सास ससुर देवरानी हो, देवर हो, क्या हो, सबकी इज्जत इस औरत ने यूट्यूब पे उछाल दी। उछाल नहीं कहेंगे, जब आप क्रिएटर से, क्रिएटर मीट ही इसीलिए हो रहा है, तुम्हारे अंदर की बातें हैं सब बाहर आ रही हैं, वरना लपक लपक के क्रिएटर मीट में कोई पहुंच नहीं जाता है। ये कोलैबोरेशन होता है कि हम, मेरे सब्सक्राइबर उधर जाएंगे तो उधर के सब्सक्राइबर ज़्यादा है, मेरे पास आएंगे, मुझे पैसा मिलेगा, इस महीने ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगी। 1 लाखों रुपये जो इस महीने आ रहा है ना, इज्जत बेच के आ रहा है। खुश मत होना कि अब लाखों रुपये आ रहे हैं, पहले पैसा नहीं आ रहा था। जैसे वीडियो पे बोला ना कि अब आ रहा है, तुमने देख लिया, सचिन ने उसका आईडी देख ली ना, इनकम भी देख ली, अब आ रहे हैं। अरे जब नहीं आ रहे थे तब तो तुम नाच नाच के बिल्कुल हद पार कर दी थी, जहाँ देखो वहाँ नाच के वायरल होना था, तभी तो वायरल हुई थी। स्टेशन पे कौन औरतें बैठ के नाचती हैं, हम तो लाखों स्टेशन जाते हैं, हज़ारों स्टेशन गए हैं, कहीं हमें औरतें नाचते नहीं मिलती हैं। सब अपना बैग लगेज बच्चे कच्चे सब पकड़े रहती हैं, ट्रेन में बैठती हैं, सीट सेट करती हैं, सब करती दिखती हैं। यही इन लोग की औकात है, आप लोग को बताएं यही। और जैसे कोई एक्सपोज कर देता है तो वीडियो पे रोने आ जाती हैं, वो भी डॉलर्स ऑन करके।
क्यों कहा था भाई इसने मनीषा को साथ रील मत बनाना? बच्ची थी क्या? जैसे इसने सचिन को कहा तुम बच्चे थे क्या कि ऐसा किया, तो तुम भी बच्ची थी क्या कि किसी ने कहा कि फ़ोन करके कहो, तुमने कह दिया, तुम तुरंत कह देती नहीं हम नहीं कहेंगे, उसकी पत्नी है वो उसकी के साथ रील बनाए। तो हिम्मत नहीं थी कहने की कि तुम गलत हो, तुम्हारे साथ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा कह दिया तो डॉलर्स नहीं आएंगे। उस समय 20-30-40 हज़ार आ रहे थे, अब लाखों आ रहे हैं, इज्जत बेच के आ रहे हैं, बेइज्जत होके आ रहे हैं। पूरी तरह से सचिन ने और तुम्हारी इज्जत तार तार कर दी है, चीर हरण कर दिया है। अब पता नहीं किस मुंह से ये लोग रोने आ जाती हैं, किस मुंह से वो हो जाती हैं। भाई नहीं बताती अपने घर की बात, अंदर की बात है, अपने परिवार की बात है, परिवार में रहनी चाहिए। अगर किसी के सास ससुर खराब है तो वो अपने घर में इसको एडजस्ट करे, ना कि यूट्यूब पे बता के बेइज्जत करे। अब लोग ये लोग हों चाहे अब ये रिकॉर्डिंग दे भी हूँ, इन लोग ने यूट्यूब को एक लड़ाई का कंट्रोवर्सी का मुद्दा बना दिया कि और व्यूज़ है और पैसा है, लाख रुपये भी इन लोग को कम पड़ रहे हैं, इन लोग को लाख रुपया भी कम पड़ रहे हैं, ये अपने को और अभी बेइज्जत करेंगे। अभी देखिएगा वीडियोस बना बना के रोक के एक दूसरे की पोल खोलेंगे, अभी और बेइज्जत होंगी। जो अंदर की बात है वो भी बाहर आएगी, जो नहीं आनी चाहिए। अभी कुछ दिनों बाद बेडरूम के अंदर की बात भी बाहर आएगी, कब क्या किया कब क्या नहीं किया, ये है इन लोग की वो। तो इसीलिए हम इन लोग के खिलाफ है। अगर उसी समय ये अलग हो जाती कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, एक बार भी ये सचिन को फ़ोन ना करती, आटा दाल चावल के लिए पैसा मांगना, ये कहाँ था, एक क्रिएटर से पैसा मांगना रो रो के, शर्म आती। हम तो नहीं खाएंगे आटा दाल चावल अगर नहीं होगा तो, लेकिन एक क्रिएटर से, दूसरे यूट्यूबर से भाई शर्म आनी चाहिए थी पैसा मांगने से पहले। किसी का पैसा ले लो, दो ना, और वापस भी कर दिया तो वो बेइज्जत का रोटी था, वो बेइज्जत का आटा था। ये जो रोटी तुम लोग ने खाई थी ना आटा मांग के, सचिन से पैसा मांग के, वो बेइज्जत की रोटी थी। वो इसी तरह से हग हग के निकलेगा, देख लेना। जिस हिसाब से ये तुम्हारा है ना, अभी और लाएगा सचिन, और लाएगा। सचिन इन लोग को एक्सपोज कर रहा है, सही है, सचिन खुद तो गलत है ही है, लेकिन उससे के गलती की आड़ में ये सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, ये सब अपने को महान बना रहे, ये सब वो कर रहे हैं। तब कहाँ थी जब वो लोग कर रहे थे और तुम मुंह बंद करके उनका साथ दे रही थी हर वीडियो पे? अब जगत दीदी के हर वीडियो में देखो बाजार जा रही, पीछे से हे करके ये साथ में लगी हुई है, सर पे कपड़ा दो और नीचे से नंगा ही करो। क्या ही बताएं इन औरतों को, क्या ही बताइए। जो क्रिएटर्स मीट है इन सब का बहिष्कार करिए। कोई भी क्रिएटर्स मीट सही नहीं होती है, वहाँ पे बहुत कुछ होता है, बहुत गंदगी होती है। अब ये धीरे धीरे खुद ही आके पोल खुलेगी, आप लोग देखिएगा। सब ये सब नाम डाल के कम्युनिटी डालेगा, अब इसको एक्सपोज करेंगे वो लोग खुद आके बुल सब। सचिन ने नहीं एक्सपोज किया, इन लोग ने खुद आके अपनी नंगाई बताई है, खुद आके एक्सपोज हुई है। चाहे वो मीशू रोशन हो, चाहे ये नीतू मेहरा हो, खुद आके एक्सपोज हुई हैं। सचिन ने कुछ नहीं किया, सचिन ने सिर्फ थोड़ा सा रस्सी घसीटी है बस। आप लोग समझ लीजिए, सचिन गलत है 100%, हम कह रहे हैं गलत है, लेकिन ये लोग कम नहीं है, ये लोग 1000% गलत है। गलत का साथ देने वाला भी उतना ही हिस्सेदार होता है। और पैसे के लिए गलत का साथ दो, दूसरे आदमी से पैसा मांगते शर्म नहीं आई थी? दूसरे आदमी से, जबकि जान रही हो कि ये सब भैया बन के सैया बनते हैं, तब पता नहीं क्या दिल में था क्या नहीं था, ये तो यही बता सकती हैं। हम लोग मर जाएंगे लेकिन किसी से पैसा नहीं मांगेंगे, एक चीज़। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।